सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। उर्दू और बंगला टेट के अभ्यर्थी ने मंगलवार को जेडीयू कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया था। इस हंगामे में पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी, जिसमें कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोट भी आई है। इन अभ्यर्थियों ने मांग नहीं पूरी होने पर आज सीएम के आवास को घेरने निकले थे, लेकिन जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोक लिया। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम जहर पी लेंगे। जहर की शीशी भी साथ लेकर के आए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह मौजूद है। सर बताइए, ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है उनकी, और पुलिस इतना बर्बर क्यों है? देखिए, सही सवाल है। पुलिस जिस तरीके से, आप देखिए कि छात्रों का प्रदर्शन लगातार पटना में होता रहा है और इससे पहले तो वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं ये कुछ अलग हैं। ये है बांग्ला और उर्दू के अभ्यर्थी, और 10 सालों से इन लोगों का इंतजार है कि इनको नौकरी मिले। आप कब तक सब्र कीजिएगा? सब्र की इंतहा हो गई है और मांग जायज़ है। सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से कल जदयू कार्यालय के बाहर इन लोगों ने हंगामा किया, रिया जी, ये हंगामा साधारण नहीं था। आप खुद समझिए ना कि अगर आपकी मांग कोई है, आपके परिवार के लोग अगर 2 दिन 4 दिन नहीं मानते हैं तो आपको कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है। तो सरकार जो है 10 साल से इन लोगों को इंतज़ार करवा रही है और इन लोगों को उम्मीद है कि इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें बट रही हैं, इतने तोहफे बरसाए जा रहे हैं, तो इस मौके का लाभ क्यों न उठाएं और उनको भी नौकरी हासिल हो जाए। आप देखिए ना किस तरीके से नीतीश कुमार जो है तोहफों पर तोहफों की बरसात कर रहे हैं। तो मांग जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से कल पुलिस ने बर्बरता दिखाई, खदेड़ कर छात्रों को, निशान है पीछे पीठ में अभ्यर्थियों। बिल्कुल किस तरह से खदेड़ करके पीटा है पुलिस वालों ने। लाठियां भी टूटी उनकी, इस तरह से पिटाई की गई कि आप समझ लीजिए कि लाठी अगर टूटी है तो कितनी पिटाई हुई होगी। कई अभ्यर्थी घायल हैं और इन लोगों का देखिए, कल ये लोग मार खाए हैं और आज भी जो है इनका हौसला कम नहीं हुआ है। मार खाने के बाद, अस्पताल जाने के बाद फिर ये लोग आज तो चल दिए मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए। साहस देखिए इन लोगों का कि कल मार खाने के बाद होता है कि पुलिस ने आप पर अगर बहुत बड़ी कार्रवाई की है तो आप 10 दिन। आज तो शीशी की बोतल ही लेकर के आ गए कि आप मांगे पूरी कीजिए, नहीं तो हम जान दे देंगे। उन्हें शीशी, जहर की शीशी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रिया जी, ये सवाल हम पहले ये कहना चाहते हैं कि अगर कल पिटाई हुई थी तो इन लोगों को 2-4-5 दिन रुकना चाहिए। कम से कम मार लगी थी, भय होना चाहिए, लेकिन कहीं भय नहीं है। इनको नौकरी चाहिए। और आज कल तो जेडीयू का दफ्तर था जहां ये घेराव कर रहे थे, या दफ्तर पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज सीएम आवास की ओर कूच कर गए थे और इन लोगों के हाथ में जहर की शीशी थी। आज तक हमें तो नहीं लगता है कि आपने भी नहीं देखा होगा कि जहर की शीशी हाथ में लेकर के, ये कानूनन एक अपराध भी है, और जहर की शीशी हाथ में है और कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग अब जहर पी लेंगे। अपना काम करवा रहा है, सबकी बात हो रही है। क्या बात है, जो उर्दू टीटी का रिजल्ट 10 साल में जारी नहीं हुआ, क्या बात है? बात क्या है? आखिर कुछ कहेगा ना कि क्या बात है? आप लोगों को तो कई बार शिक्षा मंत्री आश्वासन भी दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के कहने पर शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया। मुख्यमंत्री जी के कहने पे शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया। 10 साल हो गए। पूरे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है उर्दू टीटी का रिजल्ट। देख लीजिए, हमें उम्मीद है नीतीश कुमार जी ही से, इसलिए हम उन्हीं के कार्यालय के पास में आए हैं। देखिए, पूरे बिहार से हजारों की संख्या। टीटी प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा सर ये कहेंगे 13 में एग्जाम हुआ था, 14 में रिजल्ट जारी किया और 15 में धर्म के आधार पर मुस्लिम समझकर उर्दू उम्मीदवारों पास 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। अब आप बताइए सर, नीतीश कुमार तो धर्म की राजनीति नहीं करते, तो ये पर कैसे फेल हुआ ये पास करके? ये देखिए सर, इसको देखा जा सर, इसको देखा जा सर, इसको देखिए, मार करके देखिए किस तरीके से बदन हाथ सबका फोड़ दिया गया। कितना मार खाया, दर्जनों बार आंदोलन किए, लेकिन अभी तक क्या करे था? क्या करे सर? राजा जी, कितने लोगों की तो उम्र भी निकल गई होगी। क्या करे सर? आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको पूरा यकीन और विश्वास है। ये ललवा के खानदान से कुछ नहीं, 3 मरतबा आया, कुछ नहीं हो पाया।
अगर बिहार में कोई इंसाफ करेगा तो नीतीश कुमार जी ही करेंगे, इसलिए हम उन्हीं के आम आए हैं। तो जो 10 साल हो गए हम रिजल्ट जारी 1.5 महीने में चुनाव है, लगता है हो पाएगा? नहीं, अरे लीगल ओपिनियन आ गया अभ्यर्थी के पक्ष में, लेटर जारी हो गया अभ्यर्थी के पक्ष में। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो 1 मिनट में रिजल्ट जारी होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा 10 दिन के अंदर आत्मदाह होगा इसी गेट पे। देखिए 10 साल का समय काफ़ी बड़ा होता है और रिया जी ये मामला अन्य अभ्यर्थियों की तरह नहीं है, ये विषयवार अलग होते हैं। ये लोग हैं उर्दू वाले और बांग्ला वाले, तो इन लोगों के लिए 10 साल से कोई रिक्ति ही नहीं आई है। और इनके लिए जो वकील कोर्ट तक गए हैं, लोग कोर्ट तक गए हैं और इन लोगों को सरकार जो है कुछ न कुछ कह करके टालती रही है। तो आप कब तक टालिएगा? सवाल यह है, आपको नहीं लगता है कि सरकार को अब इनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए? निसंदेह मांगे पूरी करनी चाहिए। एक तो चुनावी मौसम है और आप लगातार जो है कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कई तरह की चीज़ें आप लोगों के बीच ला रहे हैं जो कोई सोचा भी नहीं था। आपने डोमिसाइल लागू करने की बात कर दी, आपने नौकरी भी शिक्षकों की देखिए फिर हो गया, इसके बाद जो है TRE 4 वाला भी होने वाला है, उसके पहले STE स्टेट होगा। तो ये सब सरकार कर रही है, सरकार गंभीर है। सरकार यह चाहती है कि चुनाव का समय है और हमारा एक एक फैसला हमें चुनाव में मदद दे। इसी को लेकर सरकार, आप बताइए ना, जो योजनाएं आज सरकार लागू कर रही है, हो सकता था 2 साल पहले भी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, चुनाव को निकट आने दिया। तब ये बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, चाहे महिलाओं से मुतल्लिक हों या कई अन्य फैसले और हों। तो इन लोगों की मांग जायज़ है, लेकिन सीसी लेकर के जहर की ये लोग निकले हैं, ये थोड़ी पीड़ादायक है। आंदोलन का ऐसा स्वरूप नहीं होना चाहिए जिसमें जान जोखिम में पड़े या आप कहीं आप जहर पी भी ना ले, आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए और सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि कल का प्रदर्शन भी बहुत बड़ा था। हालिया दिनों में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बहुत आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप छात्र यहाँ बिहार में रोजगार है कहाँ? और रोजगार को तो छोड़िए, रोजगार के अवसर तो उद्योग धंधे लगने से भी हो जाएंगे। सरकारी नौकरी कहाँ है? यहाँ सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी जंग कर रहे हैं, छात्र छात्राएं लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो यहाँ तो रिक्तियाँ ही नहीं है। एक रिक्ति दिख रही है अगर दूर दूर तक में, तो वह है टीचर की। बाकी आप देखिए ना, कौन सी नौकरी में जो है जाएंगे, कौन सी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है बिहार में? नहीं हो रही है। और सरकार के पास इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वो कितनी सरकारी नौकरियां देंगे। आप एक चीज़ मुझे बताइए रियाजी, और हम दर्शकों को भी कहेंगे कि एक समय हुआ करता था जब गांव में 2-4 लड़कियां जो है मैट्रिक पास होती थी, 7th 8th तक भी लड़कियां पढ़ लेती थी, तो हो गया कि अब इसकी शादी कर दी जाएगी, बस ब्याह भर जो है लिखना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन अब आपको गांव में ले जा रहा हूं, गांव की लड़कियां ग्रेजुएट हो गई हैं, गांव की लड़कियां IAS IPS कर रही हैं, जो सबसे टफ एग्जामिनेशन है। तो आप ये बताइए कि युवाओं की कितनी बड़ी पढ़ी लिखी फौज तैयार हुई है, नौकरी कहाँ से लेंगे आप? तो बिहार सरकार को जो अभी अभ्यर्थी कतार में लगे हुए हैं, जिनको प्रतीक्षा है कि नौकरी हमें मिल सकती है, तो कम से कम सरकार को चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी दें जो 5 साल 10 साल से इंतज़ार में हैं। जैसे कि बांग्ला और उर्दू के छात्र छात्राओं को इंतज़ार है कि सरकार की मेहरबानी उन पर बरसेगी और उन्हें भी शिक्षक का दर्जा मिलेगा, वे भी टीचर कहलाएंगे। चूँकि BPSC टीचर की मांग अब अलग हो गई है, ये भी रास्ता उसी से जाएंगे। लेकिन इन लोगों की मांग अगर मान ली जाती है तो बड़े हादसे से जो है मतलब बचा जा सकता है। तो हम यही कहेंगे इस डिबेट। लगता है आपको कि मतलब जो छात्र छात्रा रहे हैं, जो जहर पीने की धमकी दे रहे हैं, सरकार डरेगी इससे, या फिर आगे क्या करेगी सरकार? देखिए, सरकार डरेगी या नहीं डरेगी ये तो सरकार का मामला है, लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार को डरना नहीं चाहिए, इससे सीखना चाहिए। पर अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जहर पी लेंगे? तो बिल्कुल, तो हाथ में है, शीशी हाथ में लिए हुए, कौन रोकेगा उसको? अगर वो पी लिया, अगर मौत हो गई, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी। तो सरकार को तो जवाब देना होगा। देखिए, हालांकि जहर की शीशी लेकर के एक तरह से धमकाना ही हुआ, लेकिन हम अब ये नहीं कहेंगे कि छात्र छात्राएं यहीं पर रुक जाएंगे। अगर पी लिए तो क्या हुआ?
और 10 साल पुराना इन लोगों का जो है ये जिद है, पुरानी जिद है, पुरानी मांग है, 10 साल पुरानी मांग है। तो जो 10 साल से जो इंतजार में हों तो सरकार को उनके प्रति जो है गंभीर होना चाहिए। और हमें लगता है कि चुनाव के समय में नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा संजीदा और गंभीर हैं और इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे और उम्मीद है कि छात्रों की बात मानी जाएगी। हालांकि नौकरी में देरी हो सकती है, लेकिन तत्काल जो इनकी मांग है कि 10 साल पहले ही ये लोग सक्षम हो गए हैं तो प्रक्रिया जो होगी उसके मुताबिक ये लोग नौकरी पाएंगे। लेकिन सरकार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन लोगों से बात करनी चाहिए। सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल को आना चाहिए या छात्र छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल को सरकार के पास जाना चाहिए, आपस में बैठ करके कोई निपटारा करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि इन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए नीतीश जी को, और वे सुनेंगे। आप देखिएगा कि कुछ समय में ही खबर हम लोगों के पास होगी कि उन लोगों की मांग पर जो है सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि जो अभ्यर्थी है उनकी मांग पूरी होती है कि नहीं, सरकार उनकी मांगे को पूरी करती है कि नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। और जैसी कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से सामने आती है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।